गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सोनिया कन्नर। क्लास 8th की पोइम जो हमने पढ़ी थी बुक पेज नंबर 59 पे, प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ, इसके पोइट थे रविंद्रनाथ टैगोर। इसमें वो गॉड से प्रे करते हैं कि मेरे को स्ट्रेंथ दीजिए, मीन्स पावर दीजिए मुझे। पावर किस चीज़ की पावर दीजिए? उनको स्पिरिचुअल पावर चाहिए। अंदर से उनको उनकी जो रूह है वो पावरफुल हो जाए, अंदर से वो स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो किसी गरीब जो है उसकी मदद करे। और जो किसी ऐसे बंदे के सामने अपने घुटने ना झुकाएं जो कि किसी की रिस्पेक्ट ना करना जानता हो। और जो पोइट है वो चाहता है कि गॉड उसे इस तरह की स्ट्रेंथ दे ताकि वो अपने आप को जो है वो गॉड के आगे सरेंडर कर दे। तो हमने इसके टेक्सचुअल क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 जो है हमने इसके पढ़े थे। मैं आपको फिर भी रिपीट करती हूँ क्वेश्चन आंसर्स को। पहला क्वेश्चन है, वाई डज द पोइट वॉन्ट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हर्ट? स्ट्राइक का मीन्स क्या होता है? चोट, मतलब दुख होना, बहुत ही अंदर से फील होना, जब बिल्कुल हम टूट जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं हम लोग। वाई डज द पोइट वॉन्ट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हर्ट? गॉड, वो जो पोइट है वो क्यों चाहता है कि जो गॉड है वो उसको अंदर तक उसको है वो उसको मतलब चोट पहुंचा दे, मतलब उसको इतना फील करवा दे कि वो दूसरों का दर्द जो है वो पहचानना शुरू कर दे। वाई डज द पोइट वॉन्ट गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हर्ट? पोइट क्यों चाहता है कि जो गॉड है, जो लॉर्ड है, वो उसके दिल में मतलब दिल में इतना दुख दे दे, इतना चोट पहुंचा दे कि वो किसी का दुख ना देख सके। द पोइट वॉन्ट्स, ये आंसर है इसका। द पोइट वॉन्ट्स गॉड टू स्ट्राइक एट हिज हर्ट सो दैट ही कुड बेयर द जॉयज एंड सारोज, कि उसके दिल में इतना कर दे, उसको दिल को इतना चोट पहुंचा दे ताकि वो अपने दुख को, दर्द, खुशियों को और जो दुख है उसके वो बर्दाश्त कर पाए। ऑफ पॉवर्टी एंड सॉरोज ऑफ पॉवर्टी, की वो गरीब है, ठीक है, कि जो गरीब लोग, गरीबी है, जो गरीब खुशियाँ और गम जो है उसको बर्दाश्त कर पाए और गरीबी को बर्दाश्त कर पाए। एंड ही आल्सो प्रेज गॉड टू रिमूव हार्ड हर्थनेस एंड फिल अप हिज हर्ट विद लव एंड पैशन। उसके दिल में जो दर्द है, जो दुख है, उसको वो दूर कर दे और उसका दिल जो है उसमें प्यार भर दे और बर्दाश्त जो है उसके हर्ट में भर दे। तो ये जो है पोइट वो गॉड से चाहता है कि उसके दिल में ऐसी चोट पहुंचाइए आप, उसके दिल में जो दुख दर्द जो है वो ऐसा है कि वो इस तरह का करिए कि उसके दिल में जो दुख है और जो दर्द है वो उनको बर्दाश्त कर पाए, और जो है पॉवर्टी को भी बर्दाश्त कर पाए, और उसका जो दिल है वो किससे भर जाए? प्यार से और बर्दाश्त से। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट वांट्स द स्ट्रेंथ फॉर? किस चीज़ के लिए पोइट को ताकत चाहिए गॉड से? वो स्ट्रेंथ मांग रहे हैं ना बार बार गॉड से, किस लिए चाहिए उसको? द पोइट वांट्स स्ट्रेंथ टू बियर ऑल द जॉयज एंड सारोज, जितने तमाम जो हैं दुख वगैरह हैं उनको बर्दाश्त करने की उसको ताकत चाहिए। जितने भी खुशियां हैं या दुख हैं उनको वो बर्दाश्त कर पाए। टू प्रोवाइड द हैंड ऑफ हेल्पफुल टू द नीडी, किसी भी जो ज़रूरतमंद है उसकी मदद कर पाए। टू स्टैंड फर्म बिफोर द इंसोलेंट पीपल, मीन्स जो कि गरीब लोग हैं, जो कि लाचार, जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, वो उनकी मदद करे। टू बी फ्री फ्रॉम द डेली ट्राइफल, जो रोज़मर्रा की जो हमारी मुश्किलात हैं उनसे वो दूर हो जाए। एंड टू सबमिट हिज होल बीइंग टू द विल ऑफ गॉड, अपने गॉड की इच्छा के आगे, गॉड जो चाहता है उसके आगे अपने घुटने टेक दे। तो इसके लिए वो स्ट्रेंथ मांगता है गॉड से। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ कैन लव बी मेड मीनिंगफुल इन वंस लाइफ? किसी की ज़िंदगी में प्यार जो है वो ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है? इफ़ यू लव समवन एंड योर लव चेंजेस द लाइफ ऑफ योर बिलव्ड वन इज इन अ फ्रूटफुल वे, देन यू हैव मेड योर लव मीनिंगफुल इन वंस लाइफ। कि अगर आप किसी को प्यार करते हो, ठीक है, आप किसी की देखभाल करते हो, किसी मदद, जैसे आपकी मम्मी है, माँ है, आपके पापा हैं, आपके जो घर के बड़े जो आपसे कितना प्यार करते हैं, अगर हमारा प्यार जो है किसी की ज़िंदगी बदल पाए सही मायने में, मीन्स कोई गलत काम कर रहा है, अगर हम उसको प्यार देंगे, उसको हम सही राय देंगे तो वो अच्छा इंसान बन जाता है, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तो जो क्या होता है, जो हमारा प्यार है वो किसी के लिए क्या होता है? मीनिंगफुल हो जाता है, ठीक है, मतलब उसका मतलब निकलता है। इट कैन आल्सो बी मेड मीनिंगफुल बाय एम्प्लॉइंग इट इन द सर्विस ऑफ द पुअर, और किसी गरीब की मदद करना, वो प्यार
प्यार भी जो होता है वो मायने रखता है, वो भी मतलब रखता है, उसका भी मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड डू बी अवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पुअर। गरीबों के लिए हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। वी शुड बी वेरी हेल्पफुल टू देम, हमें उनकी बहुत मदद करनी चाहिए। वी मस्ट नॉट अबंडन देम इन देयर आवर ऑफ नीड, जब उनको जिस टाइम पे हमारी ज़रूरत होती है उनको हमें नकारना नहीं चाहिए, उनको दुत्कारना नहीं चाहिए। जब भी उनको हमारी ज़रूरत हो तो हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका आगे, व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई। पोइट इसमें बोलता है ना कि किसी के आगे भी जो मेरी जो है, किसी के आगे मतलब मुझे घुटने ना टेकने पड़े। घुटने ना टेकने पड़े का मतलब क्या है। बेंड माई नीज, नीज मीन्स घुटना, कि घुटना, बेंड माई नीज कि मेरे घुटने ना टिके। इसका क्या मतलब होता है। बेंड माई नीज इन द पोइम मीन्स गिविंग अप ऑफ वंस करेज बिफोर इंसोलेंट पीपल। कि जो इंसोलेंट पीपल मीन्स जिसको ज़रूरत है, जो कि लाचार है, जो गरीब है। मतलब इंसोलेंट पीपल मीन्स जो कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, इसे कहेंगे हम रूड, जो किसी पे जुल्म करते हैं, वो हो गए इंसोलेंट पीपल। कि मेरा जो घुटने हैं वो किसी भी लाचार बंदे के आगे, ऐसे बंदे के आगे ना झुके जो कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है। व्हाट डज बेंड माई नीज मीन्स मेरे घुटने जो हैं, मैं किसी के आगे न, सर जो है मेरा किसी के आगे ना झुके, ऐसे बंदे के आगे सिर ना मेरा ना झुके जो किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता है। ठीक है, जो कि रूड है। इंसोलेंट का मीनिंग होता है ऐसे लोग जो किसी की इज्जत नहीं करते, जो किसी की परवाह नहीं करते हैं। तो पोएट चाहता है ऐसे लोगों के आगे मैं घुटने ना टेकूं, मुझे उनकी ज़रूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर 6, Why does the poet want to raise his mind high above daily trifles? वो जो पोइट कहता है ना कि जो रोज़मर्रा की जो मुश्किलातें हैं मैं उनसे अपना सिर ऊपर उठाना चाहता हूँ। वो पोइट जो है वो ऐसा क्यों चाहता है। पोइट जो है वो ऐसा क्यों चाहता है। द पोइट वॉन्ट्स टू रेज हिज माइंड हाई अबाउट डेली ट्राइफल्स बिकॉज ही वॉन्ट्स to overcome the thinking about the things of little value and think about the great things that may be beneficial for the people। जो पोइट है वो क्यों चाहता है कि जो रोज़मर्रा की जो मुश्किलात हैं जो उनसे अपना सिर ऊपर उठाए, क्योंकि वो चाहता है कि जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी जो चीज़ें हैं, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ओवरकम द थिंकिंग, वो जो छोटी छोटी सोच है, जो रोज़मर्रा की छोटी छोटी मुश्किलात जो हैं उनसे वो ऊपर आके वो जो है ग्रेट थिंग, बड़ी चीज़ों को सोचना चाहता है जिससे कि दूसरों की लोगों के लिए हेल्पफुल हो, बेनिफिशियल हो, उनके लिए फ़ायदेमंद हो। ही वांट्स टू मेक अ गुड यूज़ ऑफ हिज एनर्जी, वो चाहता है कि जो उसके अंदर जो भी ताकत है जो गॉड ने दी है वो उसका अच्छा इस्तेमाल कर पाए। बाय डायरेक्टिंग इट इन द सर्विस ऑफ द हिज लॉर्ड एंड द नीडी, गॉड की वो सेवा कर पाए, उनकी हेल्प, उनकी पूजा कर पाए, और जो गरीब वगैरह हैं उनकी वो हेल्प कर पाए। इसलिए उसको क्या है रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें उसका सिर ऊपर उसको उठाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई डज द पोइट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल। जो है पोइट है वो क्यों ताकत चाहता है कि वो गॉड के आगे अपना सरेंडर कर दे, गॉड की इच्छा के आगे। द पोइट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर his will to God's will because he gets an utter pleasure in satisfying the will of God। क्यों चाहता है, क्योंकि गॉड के आगे, गॉड की बात मानने के लिए, गॉड के आगे सब कुछ करने के लिए वो खुश है कि मैं गॉड का काम कर रहा हूँ। बिकॉज इनसे उसको सेटिस्फैक्शन मिलती है इस चीज़ के लिए। बाय डू थिंक हिज हर्ट विल गेट प्योरीफाई, वो चाहता है कि ये सब करने से उसका जो दिल है वो साफ़ हो जाएगा। वो गॉड के अगर गॉड के अगर वो सरेंडर कर देगा तो वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसके दिल को सेटिस्फैक्शन मिलेगी, उसका दिल जो है वो साफ़ हो जाएगा। एंड ही विल गेट लव फ्रॉम गॉड एंड विल लीड अ गुड लाइफ, वो भगवान से उसको, गॉड से उसको फिर प्यार मिलेगा और जो उसका लाइफ है वो एक बहुत ही अच्छी लाइफ बन जाएगी। तो इसीलिए वो गॉड के आगे सरेंडर करना चाहता है। तो बच्चों ये आपके क्वेश्चन आंसर हैं सारे इसके, तो प्लीज़ आप इनको अपनी इंग्लिश कॉपी लिख लीजिएगा और इनको लर्न कर लीजिएगा। कल मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊँगी आगे, तो आपको ध्यान से लिख लीजिएगा। थैंक यू।